श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्यामा श्याम। जो रस लाल लड़ेती माही, जो रस लाल लड़ेती माही, ऐसो प्रेम और कहू नाही। ऐसो प्रेम और कहू नाही, और कहूँ नाही। हमारी लाडली लाल का जो रस है, ऐसा रस अन्यत्र कहीं भी नहीं है। श्री नित्य निभृत निकुंज की जो स्थिति है, वह रस ब्रह्म की, रस स्वरूप की, माधुर्य स्वरूप की, आनंद स्वरूप की परिपूर्ण अनुभूति है, परिपूर्ण स्थिति है। ऐसा प्रेम, प्रेम की ऐसी स्थितियां अन्यत्र कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि निकुंज का जो भाव है वह क्या कहता है? सरलता से निकुंज का जो अर्थ है वह यह है, श्री श्याम सुंदर को, श्री प्रभु को रस देने वाली धारा, श्री श्याम सुंदर को रसानंद में तृप्त करने वाली धारा। निकुंज वह भावना है, निकुंज वह भूमिका है, निकुंज वह अनुभूति है, निकुंज वह पदार्थ है, निकुंज वह जीवन है, निकुंज वह सृष्टि है, जहां प्यारे श्री श्याम सुंदर अपनी प्रिया के संग में आनंदित होते हैं, जहां वह तृप्ति पाते हैं जो समस्त चराचर जगत को, त्रिभुवन को, ब्रह्मांडों को, सृष्टियों को अपने प्रभाव से, अपने ऐश्वर्य से, अपने बल तेज से प्रभावित कर रहे हैं, संचारित कर रहे हैं। यहां वह देते हैं सृष्टियों में, जीवार्थ जो सृष्टि है जीव के लिए, वहां वह देते हैं। आत्मार्थ जो सृष्टि है वह निकुंज है, वृंदावन है, वहां वह रस लेते हैं। जो ईश्वर को रस दे, ईश्वर को सुख दे, श्याम सुंदर को सुख दे, वह निकुंज है।
जो श्याम सुंदर को सुख दे वह निकुंज है। जो श्याम सुंदर को सुख दे वह निकुंज है। आज हमारे भवनों के नाम निकुंज इत्यादि रखे हैं। कुंज निकुंज आज हम कहीं भी कह देते हैं, लिख देते हैं। आज भौतिक जगत में विवाह स्थली इत्यादि का नाम निकुंज, कुंज इत्यादि रखा है, परंतु वहां श्री श्याम सुंदर को, श्री राधा माधव को रस देने की भावना है, उन्हें आनंद देने की भावना है। अपने आवास का नाम निकुंज कहने भर से धार्मिकता की तो जगत में सिद्धि हो जाती है, परंतु प्रेम की अनुभूति तो जब हो जब हम केवल नाम ना ले निकुंज का, जब हम उसे जिए। अनुभूति की बात है, निकुंज क्या नहीं है। यह देह भी प्रियालाल के लिए निकुंज है और इसमें प्रिया प्रियतम के नित्य केली हो सकती है। इस देह में अहंकार के हो जाने से प्रियतम अदृश्य हैं। वस्तुतः यह प्रियतम का ही तो घर है। यह प्रियतम ने सजाई है प्रिया से मिलने के लिए। प्रिया कब आएगी? जब केवल प्रियतम होंगे। भक्ति कब आएगी? जब केवल वह भीतर होंगे। जब तक मैं हूं, अहंकार है, कोई दूसरा है, तो प्रिया कैसे भीतर प्रवेश करेगी? भक्ति कैसे भीतर प्रवेश करेगी हृदय पर? अहंकार रहित चित्त पर ईश्वर स्वयं भक्ति तत्व को छोड़ देते हैं। भक्ति तत्व का अनुराग राग बूंद अणु गिरा देते हैं उस हृदय के धरातल पर जो अहंकार के शून्य पर खड़ा है, जो निर्मल भावना पर खड़ा है। जहां राग नहीं है, जहां कामना नहीं है, वहां पर और फिर वहां प्रेम का पल्लवन होता है, प्रीति का स्फुरन होता है, प्रीति के अंकुर फूटते हैं और धीरे धीरे भीतर प्रिया प्रियतम की केली का राग छिड़ जाता है, आनंद उछल जाता है। हम तो कहते हैं कि यह देह, यह संसार, सब पदार्थ उनके खिलौने भर हैं, उन्हें खेलने देना है। खिलौने खुद खेले, यह बड़ी पीड़ा की बात है। हमारी प्रिया के प्रेम का हम क्या वर्णन करें, क्या बखान करें, क्योंकि प्रेम प्रिया को कहा कहूं, प्रेम प्रिया को कहा कहूं, राखे छवि सो छाई, पिया के सरबस लाडली,
पिया के सर बस लाडली रहे बिन मोल बिकाई। जिन्होंने अपने रूप अपनी छवि से प्रियतम सहित समस्त परिकरों को ही नहीं, भुवन त्रिभुवन सृष्टियों को आच्छादित कर रखा है, उन प्रिया के अनुपम प्रेम का वर्णन कौन करे। हमारे ईश्वर की ईश्वरी है, इस चराचर जगत के जो कारण हैं, प्रकाश तत्व जो हमारे इस जगत के हैं, हमारे जगत में जो चेतना का विस्फोट करते हैं, प्रकाश करते हैं, रस भरते हैं, अनुराग भरते हैं, इस जगत के जो सूर्य चंद्र और अग्नि हैं, वह नागर श्री प्रियतम सरकार और उनकी भी प्रिया, उनका भी अनुराग हमारे जो हितैषी हैं, हमारे लिए जो कारण हैं, हमारा अस्तित्व जिनके अस्तित्व पर टिका है, हमारा खेल हमारा होना जिनके होने पर टिका है, वह जिसके होने पर टिके हैं उसका होना है प्रिया। अर्थात हम अपने ईश्वर की वस्तु हैं और हमारे ईश्वर अपनी प्रिया की वस्तु हैं। यह प्रीति बड़ी अनुपम रीति है। प्रीतम अपने प्राण सर्वस्व लाडली प्रिया के चरणों पर बिना मोल बिके हुए हैं। उनका आधार है कौन? श्री प्रिया। श्री प्रिया प्रियतम का प्राण है, प्रियतम का आधार है। और क्षमा कीजिएगा, ये एक विच्छेद हुआ। श्री प्रिया प्रियतम का आधार है, प्राण है। कौन से प्रियतम का? इस संसार के प्रियतम का, इस चराचर चेतना के प्रियतम का, इस त्रिभुवन, इस समस्त सृष्टि के जो प्रियतम हैं, हमारी आत्मा के जो वास्तविक प्रियतम हैं, उनकी प्रिया, उनकी चेतना, उनकी आत्मा, उनकी अनुभूति, उनकी पिपासा, उनकी शुद्धा, उनकी रसना, वह प्रिया है। तो कौन
वहां तक पहुंचे। परंतु निकुंज के पथ को आज जितना दुर्गम समझा जाता है, क्या वह वास्तव में उतना दुर्गम है? बाधा क्या है? बाधा एक मात्र है, स्वार्थ। अहंकार के कारण स्वार्थ है। अगर ये स्वार्थ ना हो, हम सुख का चिंतन करें परंतु अपने लिए नहीं, अपने प्रियतम के लिए, तो धीरे धीरे यह भावना जीवन रहते निकुंज के पथ पर खड़ी होगी। परंतु स्वार्थ का त्याग ही बड़ी कठिन घटना है। स्वार्थ का त्याग बड़ी कठिन घटना है। आइए प्रीति की रीति पर कुछ बात करते हैं। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। जो या प्रेम हिंडोरे झूले, जो या प्रेम हिंडोरे झूले, तिनको और सबे सुख भूले। हम सब देह के, इस शरीर के भोगों में डूबे पड़े हैं। खान पान में हम आसक्त हैं। अभी तो हमारा ये जड़ जगत, जड़ वस्तु में ही हम डूबे पड़े हैं। ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा रहना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, सोसाइटी, स्टेटस इत्यादि इत्यादि रोग अभी हमारे को लगे हुए हैं। यह सब सुख नहीं है। वास्तविक सुख वह होता है जो कभी कम ना हो, बढ़ता रहे। और ऐसा एकमात्र सुख श्री प्रिया लाल के चरण रज का अनुराग है। श्री भगवान के चरण रज का अनुराग है। उनसे प्रेम हो जाना है। विषय वासना में फंसे हुआ जीव कभी प्रेम का पात्र नहीं हो पाता। हम बात करते हैं तो उस बात में ऐसी बात हमारे भीतर से निकलती है कि हम प्रेम के पात्र क्यों नहीं हैं। हम प्रेम के पात्र में अपने पिछले जन्म को, पिछले कर्मों को, इत्यादि इत्यादियों को दोष देते हैं। प्रारब्ध, भाग्य इत्यादि, और यदा कदा अथवा कभी कभी सदा सदा ईश्वर को दोष देते हैं, प्रभु को दोष देते हैं। कहते हैं इस कारण से, उनके कारण से, इस भाव से हमारे साथ प्रेम का भाव पनप नहीं पा रहा है। प्रेम का पात्र ना होने का एकमात्र कारण है विषय आसक्ति, विषयों में डुबकी होना, विषयों में हमारा पड़ा रहना।
और फिर जो व्यक्ति प्रेम के सुखद झूले पर झूल चुका हो, इस हिंडोले पर आनंद से झूला हो, जिसका प्रेम का अनुभव हो गया है, उसे देह के समस्त आवरण, समस्त विषय, वासना विस्मृत हो जाते हैं, छूट जाते हैं। देखिए, झूले पर झूलने के लिए देह के गिरने इत्यादि की विस्मृति आवश्यक है। झूले का आनंद वही लेगा जो झूलते समय देह के संबंध के अहंकार से मुक्त होगा। ये झूलने का विज्ञान है। अगर आप स्वयं को देह तब मानोगे तो उस आनंद को नहीं जी सकते। झूलते समय जो झूल रहा है वह देह को मात्र आनंद का साधन मानता है। इस पर आप झूलते समय जीवन में कभी चिंतन कीजिएगा। उस समय आपको आपकी देह एक आनंद की अनुभूति का साधन मात्र लगेगी। उस समय आप देह को जितना तीव्र गति से झुलाने में समर्थ होंगे उतना आनंद बहेगा। तो देह से समस्त भय जुड़े हैं और भयों का त्याग होते ही देह के अनुसंधान का त्याग हो जाता है, देह के संबंध का त्याग हो जाता है। जीवन में ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हैं जब हम देह के संबंध में देह को केवल साधन मानते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते। उनमें यह एक छोटी सी भावना है, झूलना। हम क्या अपने हाथ पैरों को झुलाते हैं? हम क्या इस शरीर को झुलाते हैं? हृदय का एक भाव, एक भावना झूलती है वहां। तो झूलन का आनंद जो ले चुका है उसके विषय नष्ट हो गए हैं, ऐसा गहरा विज्ञान है। आगे बात आती है प्रेम रसावन चाख्यो जब ही और रंग चढ़े ध्रुव तब ही। रसिक कहते हैं प्रेम रूपी जो ये रस है, प्रेम रूपी जो यह रस का आनंद है, रस का शहद है, इसका आस्वादन करते ही जो इसे चखता है उस आस्वादक पर प्रेम का कुछ और ही रंग चढ़ जाता है। यानी कि इस प्रेम की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति सभी ओर से छूट जाता है, वासना शून्य हो जाता है, निर्द्वंद पर खड़ा होता है। कहना बहुत आसान है, निर्द्वंद पर खड़ा होना, परंतु समस्त मार्गों में एक प्रेम ऐसा है जो सहजता से आपको निर्द्वंद पर खड़ा करता है।
कैसे? निर्द्वंद का अर्थ है सोने पत्थर रज में भेद ना रहे, स्वर्ण और रज में भेद ना रहे। रज को स्वर्ण मानना और स्वर्ण को रज के समान मानना, यह ब्रज रसिकों के लिए समर्थ है। ब्रज प्रेमियों के लिए सहज है। वहां रज आभूषण है, रज श्रृंगार है। अपनी प्रिया प्रियतम की रज ही वास्तविक स्वर्ण के तुल्य धरोहर है, निधि है, वास्तविक निधि है। तो ये अद्वैत की स्थिति, निर्द्वंद की स्थिति प्रेम रूपी रस को चखने पर आती है, प्रेम रूपी रसास्व का आस्वादन करते ही आती है। रसास्व का अर्थ है, रसास्व वह अनुभूति है जो श्री प्रिया को प्रियतम के अधरामृत के समय अनुभूत होती है। चिंता रहित विषय व्रत और जगत की ओर से उत्साहहीन हो जाता है। श्री प्रभु कृपा से जीवन ऐसे बहुत से प्रेमी प्रकट हुए हैं जिनका प्रेम संबंध होने पर स्वतः इतना विस्तृत जगत जिसे छोड़ना सहज नहीं है, छूट गया या छोड़ने को वो तत्क्षण तैयार खड़े हैं। निर्विकल्प उसी वक्त, एक पल का विलंब उनके हृदय में नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रेम अनुभूति जाग गई है, प्रकट हो गई है। श्याम सुंदर से श्री प्रिया से राग हो गया है। यहां सब शमशान लगता है। एक वैसी स्थिति हो चुकी है, वैसी स्थिति हो जाती है प्रेमियों की, जैसी अपने ही माता पिता के संग एक विवाहिता कन्या की पीहर में रहती है, पति के वियोग में। वैसा ये संसार लगता है। अपनापन नहीं रहता, एक परायापन सा रहता है। पिया का वियोग सलता है। भीतर पिया के वियोग में वह आत्मा, वह भावना पल पल छिलती है, जलती है, मचलती है। रहते नहीं बनता इस संसार में। प्रेमी को जब अनुभूति हो कि मेरे प्राण कौन है, कहाँ है, और जब प्रियतम के आस्वादन के परिणाम में यह अनुभूति हो कि मेरे प्राण कहाँ नित्य विहार में आनंदित है, तो और तड़प यहाँ उस देह को, उस भावना को, उस जीवन को उछलती है। चिंता रहित वह चित्त रहता है, विषयों से विरक्त रहता है, जगत की ओर उत्साहहीन हो जाता है। आगे रसिक कहते हैं, या रस प्रेम परे मन आई, मीना नीर की गति वे जाई, मीन नीर की गति वे
जाए। यह रस प्रेम परे मन आई, मीन नीर की गति वही जाए। प्रेम के इस रस के साथ मन जैसे ही एकाग्र होता है, मन की जैसी ही एकात्मा बनती है, प्रेमी की मनोगति उस समय मीन और नीर के भांति एक हो जाती है, यानी मछली और जल की तरह एक हो जाती है। जैसे मछली जल को ही जीवन समझती है, वैसे ही प्रेमी प्रियतम को ही तब जीवन मानता है। प्रियतम से विरह की स्थिति यहाँ मछली के जल से विरह की स्थिति के समान हो जाती है। प्रियतम की अनुभूति ना होना यह मछली को जल की अनुभूति रहित होने जैसी स्थिति है। मछली को जल के होने की अनुभूति जब ही होती है जब वह जल से बाहर हो, वरन जल पीने के लिए भी मछली को उल्टा मुख करना होता है। जल में रहते रहते वह जल की प्यासी हो जाती है। जल अंदर बाहर होता है, इतना प्रेम की वह प्यासी हो जाती है। और जिस चीज की प्यासी है उसी में डूबी है, उसी में मग्न है, उसी से जीवित है, उसी से संचारित है, उसी से रस ले रही है, उसी से थिरक रही है, उससे बाहर आती है तो जीवन रहित जड़ हो जाती है। हमने निवेदन किया था अभी आज ही किन्हीं से कि नित्य चेतन निकुंज के यहाँ जड़ होते हैं। जो नित्य चेतन है वहां वह नित्य चेतन ही विरहित होकर जड़ हो जाते हैं। जैसे ये नित्य चेतन जो हमारी आज जीव की देह लगती है, वह इस आत्मा के निकलते ही, इससे बिछुड़ते ही जड़ हो जाएगी यह देह। जैसे मछली जल से बाहर निकलते ही जीवन खो देती है, एक क्षण का विरह है, जीवन बदल कर जड़ बना देता है उसे। वैसे ही श्री प्रियालाल के संग में नित्य चेतन भावना, नित्य चेतन लता पता, नित्य चेतन वहां की स्फूर्णाएं, श्रृंगार, वहां के दिव्य अति दिव्य महल परिसर, सरोवर, सरोवरों के पक्षी, तितलियां, कोयल, चातक चातकी मैना, भ्रमर इत्यादि इत्यादि सभी रस वर्धन करने वाले श्री प्रिया प्रियतम के परिकर, उनसे एक क्षण के विरह में जड़ हो जाते हैं। यह जो हम स्वरूप आज वृंदावन का देखते हैं, यह स्वरूप जो श्री वज्रनाभ जी और श्री परीक्षित श्री श्याम सुंदर की पत्नियों के साथ में वृंदावन का ब्रज का देखते हैं और यमुना जी के प्रकट होने पर उनसे सुनते हैं कि आप कीर्तन कीजिए, कीर्तन के प्रभाव से
उद्धव जी प्रकट होंगे। उद्धव जी आपको श्री वृंदावन के रस में प्रवेश कराएंगे श्री कृष्ण लीला के गान से। जहां शांडिल्य मुनि श्री परीक्षित और वज्रनाभ जी को लीला स्थलियों का चिंतन करके बताते हैं कि यह वह दिव्य स्थली है, इसकी रक्षा करो। जबकि वहां दिख कैसे रहे हैं, वही मथुरा के घर जो महल थे श्री श्याम सुंदर के रहते रहते, वह सब पत्थरों की दीवार रह गए। वह सब अनुभूतियां जो श्री श्याम सुंदर के प्रकट काल में चेतन थी, नित्य चेतन थी, उन्हें रस प्रदान कर रही थी, उनके यहां से गमन करते ही सारा नित्य चेतन तत्व उनके साथ में उन्हें सुख देने के लिए चला जाता है। और फिर जब वह प्रकट होते हैं तो वही चेतन तत्व उन्हें सुख देने के लिए यहाँ वही नित्य वृंदावन धाम का स्वरूप विकसित कर देता है। तो कुल मिलाकर प्रेम और प्रेमास्पद एकात्मा हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं कि जैसे मीन और नीर एक रहते हैं। मीन नीर से छूटी कि मीन जीवन रहित हो जाती है, वैसे ही वास्तविक प्रेमी श्री निकुंज प्रेमी श्री प्रिया प्रियतम की चाकर चाकरी, श्री प्रिया प्रियतम की भावनाएं, उनकी सखियां, उनकी दासी, उनकी प्यासी आंखें अपने प्राणों के वियोग में मीन की भांति जड़ हो जाते हैं। वह वास्तविक चेतन वही है जहां उनके प्राण हैं। मछली वही नाच सकती है, गा सकती है जहां उसके प्राण रूपी जल बह रहा है। जल रहित मछली की कल्पना नहीं की जा सकती, इतना उसका लगाव है जल से। वैसे ही हमारी चेतना और हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वह श्री प्रियतम के संग ही है। उनके संग की विस्मृति होते ही जड़ता बन जाती है। ये वृंदावन की लता पता जो आज हम देखते हैं, यह रस जड़ है। प्रकट होते ही श्याम सुंदर के श्यामा के यह नित्य चेतन हो जाती है। सुगंधित हरी भरी नाचती गाती स्वर और संगीत और नृत्य को स्फुरित करती हुई मधुर सौरभ को बिखेरती बिखेरती लता पता हो जाती हैं। प्रिया प्रियतम को अनंत रस प्रदान करने वाला माधुर्य इनमें स्वतः प्रिया प्रियतम के प्रकट होते ही उत्पन्न हो जाता है। नीर और मीन जैसी स्थिति है प्रिया प्रियतम के रस की। प्रिया प्रियतम के बिना नित्य चेतन एक क्षण के अंदर रस जड़ हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। निस दिन ताहि न कछु सुहाई, प्रीतम के रस रहे समाई। तब उस प्रेमी को अपने प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाता। एकमात्र प्रियतम में ही वह अनंत रूप से डूबा हुआ निर्मग्न रहता है। अपने प्रियतम के अतिरिक्त कुछ और सुहाना, कुछ और जीवन होना ही प्रेमहीनता है। प्रेमी अनन्य होते हैं, उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे की दरकार नहीं होती, दूसरा उसके सन्मुख रहता ही नहीं है कुछ टिका हुआ। प्रेमी की एक ही सत्ता है, प्रियतम। श्री राधा क्या श्याम सुंदर के बिना एक पल चिंतन कहीं भी कर सकती है? यमुना किनारे श्री किशोरी बैठी हो, झारी को, गागर को, गागरी को अपनी गोद में धरे, परंतु क्या श्यामा उस झारी को गोद में लेकर प्रियतम की भावना रहित बैठ सकती है? नहीं। नित्य प्रियतम भीतर है, नित्य आश्रय श्री प्रियतम का है, नित्य विषय श्री प्रियतम है। ऐसे ही नित्य ऐसे ही नित्य रस है यह, जहां पर जय जय पुनः क्षमा चाहेंगे व्यवधान के लिए। तो प्रिया एक क्षण का उपविराम प्रियतम के बिना नहीं रह सकती। विषय और आश्रय दोनों ही प्रियतम हैं, ऐसे ही प्रियतम का विषय और आश्रय प्रिया है। इसलिए प्रेमी को अनन्यता चाहिए। प्रेमी को क्या चाहिए कि दूसरा उसे कुछ भी ना सुहाए, दूसरे से उसका कुछ भी वास्ता ना हो। मछली वायु के अंदर जीवन प्राप्त नहीं कर सकती। हम मानव वायु के अतिरिक्त जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी जो अनन्यता हमारी बन गई है कि हमें वायु ही सुहाती है। जल में हम मछली की तरह सांस नहीं ले पाते, मछली को जल ही सुहाता है, वह वायु में हमारी तरह श्वास नहीं ले पाती। ऐसा ही हमारी आत्मा की भावना अपने प्रियतम से, अपने प्रिया से, अपने युगल से एक ऐसी बन जाए, उनके चरणों में ऐसी रम जाए कि उनके चरणों के अतिरिक्त, उनकी सेवा के अतिरिक्त, उनकी भावना के अतिरिक्त, उनकी बात के अतिरिक्त, उनके जीवन के अतिरिक्त हमारे सामने और कुछ भी ना घटे। हमारी इस जुबान से, इस जिह्वा से जब भी कोई बात भी निकले तो भले उनका नाम निकले या ना निकले, परंतु आश्रय उनका लेकर निकले, विषय वही हो। हृदय एक एक पल चिंतन करता रहे अपने प्रिया और प्रियतम का। आपसे एक बात कहें, अगर हृदय ऐसा नित्य चिंतन करता रहेगा
तो वह इतना निर्मल उनके लिए सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। वह कोई भी असत्य क्रिया, राग द्वेष इस संसार के मायिक विकारों में कभी भी ध्वस्त नहीं होगा, अगर वह अनन्य रूप से प्रिय प्रियतम का आश्रय मानेगा, उन्हें विषय मानेगा। यह हृदय, ये भावना उनका कभी स्मरण करती है, कभी विस्मरण करती है। समस्या यही तो है, कुछ और भी सुहाता है और तुम भी सुहाते हो। अरे अभी तो मुझे तुमसे मोहब्बत भी नहीं हुई। जब मेरी निगाह खुले और तुम ना हो, तो अपनी आंखों को जब मैं रौंद डालूं, अपनी निगाहों पर जब मैं पर्दा गिरा डालूं, तब तो मुस्कुराना कि मुझे भी शायद आज तुम भाए हो। उससे पहले मुझे तुम नहीं भा रहे, तुम्हारे अतिरिक्त भी बहुत कुछ मुझे भा जाता है, अच्छा लगता है। वरन मेरे लिए सौंदर्य अच्छा भाना, लुभाना, प्रिय लगना, इसका अर्थ है तुम। अगर मुझे कोई पुष्प प्रिय लगता है तो इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी स्मृति लेकर आया है, तुम्हारी सुगंध लेकर आया है, तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारा प्रसाद होने आया है, मुझे तुम्हारा स्पर्श सुख देने आया है, इसलिए मुझे वह पुष्प अच्छा लगता है। उसके विषय आश्रय तुम हो। मेरे लिए वह पुष्प तुम्हारा विषय है, तुम्हारे आश्रय है, तू है। इस तरह जीवन का पग पग प्रिया प्रियतम के लिए रखा हो और कुछ ना सुहाए, वही प्रीति की रीति पर आगे बढ़ सकता है। जाको है जासो मन मान्यो, सोहे ताके हाथ विकान्यो। जाको है जासो मन मान्यो, जाको है जासो मन मान्यो, सोहे ताके हाथ बिकानो। जाको है जासो मन मान। जिसका जिसके अंदर अनुराग है, प्रेम है, वह उसी के हाथों बिका हुआ है, बिक जाता है, उसी के लिए रहना चाहता है, रहता है। जैसे एक भारतीय नारी अपने पति के लिए अपना सर्वस्व त्याग के आ जाती है। बिक जाने का अर्थ है सर्वस्व न्योछावर कर देना। प्रेम में सर्वस्व स्वतः न्योछावर हो जाता है। जैसे श्री प्रभु ने अपने सर्वस्व का न्योछावर किया, प्रेम के वशीभूत होकर। बार बार जब वह लीला के लिए इस धरा पर पधारे तो प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया और ऐसे अनुपम जीवन को हमें रचकर दिखाया कि देखिए, ऐसी मानवता, ऐसी निर्मलता, ऐसी सौंदर्यता, ऐसी सहजता, ऐसी करुणता, ऐसी गहनता की आवश्यकता है इस प्रेम पथ पर।
प्रेमी अपने प्रियतम हेतु उसके होने के लिए सर्वस्व का एक क्षण मात्र में त्याग के लिए तत्पर है, बिक चुका है अर्थात शरणागत है, प्रियतम की वस्तु है। जैसे बाजार में बिकी हुई वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है। कुछ देर पहले वह वस्तु कहीं दुकान पर थी, फल वाले के पास में फल थे, उसके थे, हमने खरीदा, हमारे हो गए। अब फल वाले पर उसका अधिकार नहीं रहा, उन फलों पर हमारा अधिकार हो गया। तो कहने का अर्थ है हम प्रियतम के खिलौने हैं, उनकी वस्तु है, उसके हाथ में बिके हुए रहें, तब ऐसी स्मृति बने, तब हमें प्रेम होगा। हम वस्तु खरीद के लाते हैं, आप देखिए स्वतः है उस वस्तु के प्रति हमारी आत्मीयता हो जाती है, अधिकार हो जाता है। हम यथा भाव जैसा चाहें वैसा उसका सदुपयोग दुरुपयोग कर लेते हैं। वह वस्तु कभी प्रतिकार नहीं करती क्योंकि बिक चुकी है हमारे लिए। और जब वह वस्तु हमारे लिए नहीं बिकी है, दूसरे की है, तो हमें उसका स्पर्श इत्यादि भी असंभव लगता है, या अपराध लगता है, या पाप लगता है, या दोष बनता है। वस्तु हमारे हाथ में आई, हम उसके साथ में उपयोग सदुपयोग भोग इत्यादि कर सकते हैं। तो वस्तु हम हैं, प्रियतम के लिए शरणागत होने पर इसकी अनुभूति होगी कि हम तो सब कुछ उसका लेकर आए हैं, अर्थात उसकी वस्तु हैं, उसके खिलौने हैं, जो बज नहीं रहे उसके अनुसार ऐसे खिलौने हैं। अरुता के अंग संग की बातें प्यारी लगत सबे तेहि नाते। अपने ही प्रियतम के अंग की संग की सब बातें इसलिए अच्छी लगती है कि प्रेमी का अपने प्रियतम से आत्मिक संबंध होता है। देखिए सत्संग में, श्री कीर्तन में, श्री प्रभु भाव में, प्रभु रस में क्यों अधिक लोग नहीं जोड़ते? क्योंकि बात वही अच्छी लगती है जिससे आत्मा जुड़ी हो। संसार से आत्मा जुड़ी है, भोग से आत्मा जुड़ी है, विषयों से आत्मा जुड़ी है, वासनाओं से आत्मा जुड़ी है, धन दौलत के अंदर हम फंसे हैं, तो फिर आत्मा नहीं जुड़ेगी, मन नहीं लगेगा, अंग संग की वह बातें अच्छी नहीं लगेगी। प्रियतम के विषय में अच्छा जब ही लगेगा, प्रियतम की बात, उनकी अंग संग की सारी चर्चा तब ही अच्छी लगेगी जब उनसे ही अनुराग रहेगा। उनके अतिरिक्त जैसे ही कुछ भी अच्छा लगा तो सत्यानाश इस पूरे जीवन का हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, परंतु वास्तव में सत्य बात है, प्रियतम के अतिरिक्त एक तिनके की भी इच्छा हो गई, अपने स्वामी अपने प्रिय की अतिरिक्त एक तिनके की भी आशा जग गई, तो सारी चेतना उस तिनके के पीछे भाग जाएगी, एक तिनके के पीछे। इसलिए हमने कहा कि सत्यानाश हो जाएगा। बहुत बार हम बर्बाद होते आए हैं उजूल फुजूल के पीछे, अपनी इस मोहब्बत को लुटाते आए हैं।
बहुत बार। देखिए, हम प्रियतम की आत्मा है, हमें उसके लिए सजना है, हम प्रियतम की भावना है, हमें उनके लिए संवरना है। और आश्चर्य की बात यह है कि वह हमारे लिए सजते हैं, हमारे लिए संवरते हैं, और हम उन्हें मंदिरों में देखते हुए लौट जाते हैं। अब मंदिर जाते हैं, आज क्या पहना है, चेक करते हैं उन्हें और लौट आते हैं। क्या दुर्दशा हो गई है। सजना हमें है, सजते वह हैं हमारे लिए, हमारे ईश्वर हमारे लिए सजते हैं। बताइए, यहाँ संसार में कभी ऐसा हुआ है मालिक नौकरों के लिए सजते हो? हम सब संसार वाले हैं, संसार की भावना से बताइए, क्या कभी संसार में ऐसा हुआ आज तक किसी भी इतिहास में कहीं भी कि संसार के लिए, नौकर के लिए, दास के लिए, चाकर के लिए कोई मालिक सजता हो, उसकी सेवा को आतुर खड़ा रहता हो? हमारे सरकार मंदिरों में आज हमारे लिए खड़े रहते हैं सज धज कर। कितनी अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा अंग संग चाहिए, उनकी आत्मा जुड़ी है, तो वह हमारा सजना धजना भी स्वयं करने लगे हैं। आत्मा को सजना चाहिए प्रियतम तक जाने के लिए, हमारी भावना को सजना चाहिए, इसको सेवायत होना चाहिए प्रियतम के परिकरों में। हमारी आत्मा को उनकी सखी होना चाहिए, दासी होना चाहिए, दास होना चाहिए, और वह सज धज कर खड़े रहते हैं हमारे स्वामी होकर। हम कहते हैं ना हमारे स्वामी हैं, परंतु मानते नहीं हैं हम कि हमारे प्राण है वह, हमारे स्वामी है वह। अरे उन्हें कितना कष्ट देते हैं हम, हमारे प्रेम है वह। हमें अनुभूत क्यों नहीं होता आज कि वह हमारे प्रेम है, हमारे स्वामी है, हमारे प्राणों के नाथ हैं, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? सेवा की भावना की बात तो प्रेमियों के हृदय में आती है, हम तो दर्शक बन गए हैं अपने ही स्वामी के। आज हम मंदिर में देखते हैं, प्रभु ही जाने किसके हृदय में या हमारे भी हृदय में, प्रभु ही जाने कि कब ऐसी भावना आई हो कि जैसे हम अपने स्वामी का दर्शन कर रहे हैं, अपने प्रियतम का दर्शन कर रहे हैं, अपने प्राणों का, अपने युगल का दर्शन कर रहे हैं। नहीं आती। अब मंदिर जाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कुछ और आदेश दे दें कि ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ऐसे धर लेना, वैसे पहन लेना, तुम सजते रहते हो, हमारी भी थोड़ी सी तकलीफों को देख लेना, हमारे भी घर गृहस्थी के थोड़े से झगड़ों को देख लेना। एक चाकर जाकर हुक्म दे आता है। कितनी तौबा की बात है, कितनी बुरी बात है कि हम कैसे अपने स्वामी के से मांग सकते हैं। स्वामी को तृप्त करना हमारा दायित्व होना चाहिए। स्वामी की सेवा, स्वामी का कष्ट निवृत्ति हमारा दायित्व होना चाहिए। क्या हनुमान जी अपने जरूरतों के विषय में श्री राम से चर्चा कर सकते? हनुमान जी राम जी की सेवा का नाम है।
श्री राम की सेवा का नाम है हनुमान। हनुमान जब से राम के जीवन में आए, उन्होंने राम को पद पद चलने नहीं दिया, कंधों पर विराजमान किया। उनके पद तल के घावों को फिर उन्होंने और उफनने नहीं दिया। कंकर पत्थरों पर जो राम चले, वो हनुमान के आने से पहले पहले चले। हनुमान आए तो कंधों पर विराजमान कर लिया। हनुमान राम की सेवा का नाम है। हम तो राम से सेवा कराते हैं, हुजूर फजूल आवश्यकताएं बताकर, ये संसार की दुकानें बताकर, जरूरतें बताकर। क्षमा कीजिएगा, आज हम आपके साथ में रस रूपी न्याय नहीं कर पा रहे। जैसी युगल इच्छा, परंतु हृदय की बात है, सच्ची बात है कि आत्मिक संबंध हो तो ही बात सुहाती है। आज संसार का आत्मा का संबंध भोगों से है। सच्ची बात है। आज हम यह बात कह रहे हैं, जो श्याम सुंदर को प्रेम करते हैं वही सुनेंगे। और कल को अगर हमारे इस जगत का भौतिक नाम कुख्यात या विख्यात हुआ तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। कुख्यात हुआ तो सभी निंदा करेंगे, विख्यात हुआ तो सभी वाह वाह करेंगे। तो वो सब क्यों सुनेंगे? जगत के पीछे सुनेंगे। अभी जो सुनेंगे वो श्याम सुंदर के पीछे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नाम का अर्थ नहीं है। जहां संसार नाम के पीछे भागता है, वो जगत को देख कर भागता है। भीड़ कहां जाती है? भीड़ को अपना कोई चिंतन नहीं होता, अपनी कोई मानसिकता नहीं होती। भीड़ की सामूहिक मानसिकता होती है। प्रिया प्रियतम हमारा व्यक्तिगत आत्मीय भाव है। आत्मा की आवश्यकता हो और तब हमारे जीवन में रस घटे, तब प्रेम अनुभूति है। आत्मा की भाव हो। आत्मा से अगर उनसे प्रेम है तो निद्रा ही हो, एक पल भी वियोग नहीं होता। प्रेमी तो कहते हैं, तुम हाथ छुड़ा कर जाते हो, हृदय से निकल कर बताओ तो जाने। अरे हमारे आत्मा से तुम जा सकते हो क्या? तुम हाथ तो छुड़ा कर जा सकते हो, तुम दृष्टि से ओझल हो सकते हो, इस आत्मा से निकल कर जा सकते हो क्या? हम मछली की तरह उसी क्षण प्राण त्याग देंगे, तुमने हमारा संग छोड़ा। आत्मा, ये राम रूपी आत्मा जब त्याग करेगी हमारा, तो क्या हमारा अस्तित्व होगा? प्रभु जब निकल जाएंगे, राम निकल जाएंगे, तो फिर क्या हमारा अस्तित्व होगा? हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानाथ, हे दयानाथ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। स्वामी राम सुखदास बाबा ने एक कितनी मीठी बात कही, हे नाथ मैं तुझे ना भूलूं, हे नाथ मैं तुझे ना भूलूं। अद्भुत। ये आत्मा क्या है? आत्मा स्वामी राम सुखदास बाबा तो गीता के मर्मज्ञ है। वो देह से नहीं कह रहे, आत्मा से कह रहे हैं। आत्मा पुकारे, हमारी आत्मा।
ये देह नहीं पुकारे, आत्मा पुकारे। क्या? हे नाथ, मैं तुम्हें ना भूलूं। और आत्मा का एक सिद्धांत है, आत्मा के पास मन की तरह बहुत सारे विकल्प नहीं होते। आत्मा के पास एक ही वस्तु होती है। अगर आत्मा पुकार रही है, हे नाथ, मैं तुम्हें नहीं भूलूं, आपको नहीं भूलूं, तो आत्मा को स्मरण है नाथ का, तो वो दूसरे किसी पदार्थ का चिंतन कर ही नहीं सकती। ये अटल सत्य है, योग है यह। आत्मा को स्मरण रहे अपने परमात्मा का, अपने राम का। हमें अपने युगल चरण का नित्य स्मरण हृदय पर अनुभव हो कि युगल पर हृदय चरण है, ऐसा स्मरण रहे तो चरण उठते ही हमारे प्राण छूट पड़े। आत्मा का अस्तित्व है संबंध, संबंध का छूटना ही आत्मा का विस्मरण है। तो आत्मा को अगर एक समय पर यह स्मरण है नाथ, मैं तुम्हें ना भूलूं, तो वह अहंकार को लेकर खड़ी नहीं है, वह एक ही भाव को लेकर खड़ी है। क्या है वह भाव? कि उस समय आत्मा के अंदर, आत्मा में, आत्मा के रस में ईश्वर है, उसके प्रियतम है। ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात। श्री किशोरी को देखिए, किशोरी जी की कल्पना ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है। श्याम सुंदर के रस के अतिरिक्त किशोरी जी कुछ कल्पना कर ही नहीं सकती है। अगर श्याम सुंदर का चिंतन करना है तो किशोरी का चिंतन स्वतः है वहां होता है। अगर किशोरी का चिंतन हो रहा है तो श्याम सुंदर का चिंतन उनमें होता है। किशोरी के भीतर अपनी कोई कल्पना भी नहीं है, अपनी कोई अनुभूति भी नहीं है कि मैं हूं या ना हूं। मेरा होने का अर्थ है कि मैं उसकी हूं, उसके लिए हूं। किशोरी जी स्वामिनी है श्याम सुंदर की, परंतु उनकी भावना ऐसी है जैसे अभी हमने कहा ना, सो है ताके हाथ बिकानी हो, जैसे बिकी हुई हो उनके हाथ, वस्तु मात्र हो। स्वामिनी है परंतु प्रेम में वस्तु मात्र की अनुभूति रहती है। संपूर्ण प्रियतम का सुख केंद्र है वह, प्रीतम को सुख देने वाले हैं। हम लेते हैं श्याम सुंदर से, उनका नाम पुकार कर, उनका आनंद लेकर, वो देती है। वो श्याम सुंदर को पुकारती है तो श्याम सुंदर को सुख मिलता है। हम श्याम सुंदर को पुकारते हैं तो हमें सुख मिलता है। हम राम राम करेंगे, हमें सुख मिलेगा। सिया जी श्री राघव को करुणा निधान बोलेगी तो राघव को सुख मिलेगा। ऐसे ही प्रियाजू श्याम सुंदर को मोहना पुकारेगी तो मोहन को सुख मिलेगा। एक समय पर आत्मा में एक ही बात रचती है, एक ही विषय बना रहता है। यह अटल अनुभूति है। हे नाथ, मैं तुम्हें ना भूलूं, यह आत्मा की आवाज है। जीव का अर्थ है आत्मा को धारण करा हुआ ये जो स्वरूप है। जीव कहने में आत्मा की असिद्धि नहीं हो रही, अपितु आत्मा का स्वीकार्य हो रहा है।
देह नहीं कहा जा रहा, शरीर नहीं कहा जा रहा। हम क्या सोचते हैं कि हे नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं, ये सत्यजीत पुकार रहा है, ये कोई और पुकार रहा है, ये वह पुकार रहा है, राम प्रसाद पुकार रहा है, राघव पुकार रहा है, अर्जुन पुकार रहा है, कैलाश पुकार रहा है, रवि पुकार रहा है। नहीं, ये सब नाम नहीं पुकार रहे, आत्मा पुकार रही है इनकी। ये भीतर जो आत्मा है, इसका कोई नाम नहीं है, वह पुकार रही है। क्या है नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं। बाबा का स्वरूप, बाबा का नाम हम देहासक्तों के लिए है। बाबा का भीतर जो बाबा है, रामसुखदास बाबा, वह भीतर से आत्म स्वरूप पे जी रहे हैं। दृष्टा भाव उनका, साक्षी भाव उनका जागृत है। आप चिंतन कीजिए, उस भाव से वह कह रहे हे नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं। आत्मा कह रही है उनकी, और आत्मा एक समय पर एक ही चिंतन करती है। आत्मा द्वैत नहीं करती, आत्मा दो नहीं जानती। आत्मा या तो संसार को मानती है या ईश्वर को मानती है। और अभी तक हमारी सबकी आत्मा ने ईश्वर को नहीं माना। अभी तक हमारी आत्मा यहां सच सोचती है, यहां सच समझती है, यहां मोहब्बत करती है, इसलिए यही खिंचती जा रही है इस संसार में। जिस दिन यह आत्मा उनको सत्य स्वीकार कर लेगी तो ये उसी ओर भागेगी, क्योंकि आत्मा विकल्प रहित है। आत्मा से हमें चिंतन करना है। फिर आत्मा की जो भागने की वस्तु है वह फिर मन कही जाएगी, वह दूसरी ओर गति करेगा ही नहीं। मन आत्मा को न चाहे ये मूर्खता है। हम कहते हैं ना मन आत्मा को नचा रहा है, कैसे भाई? आत्मा एकांत है, अनन्य है, एक वस्तु है, वह द्वैत नहीं कर सकती, विचार शून्य है, वह कल्पना नहीं है, वह विचारों का समूह नहीं है। मन विचारों का समूह है। हम आत्मा को यहां वहां फुदकाते हैं, मतलब मन के पीछे फुदकाते हैं। आत्मा संसार को मानने लगे तो मन संसार को माने, तब हम कहें हाँ भाई मन आत्मा का अनुसरण कर रहा है। आत्मा ईश्वर को माने और मन ईश्वर का अनुसरण करे, तब हम कहें हाँ भाई मन आत्मा के पीछे पीछे परमात्मा में जा लगा है, मन परमात्मा के चरणों में डूबा हुआ है। हमारी आत्मा ही हमारी संसार के पीछे पड़ी है। आत्मा पुकारती ही नहीं है। विचार कीजिए कि क्या हमारी आत्मा ने कभी पुकारा हे नाथ तुम्हें ना भूल? आत्मा ने जैसे छूट कर आई वह आत्मा ने, ये नाम वाम ने नहीं, आत्मा ने। और ये ना सिद्धांत बड़ा गजब का रस है इस एक सूत्र में, बड़ा गजब का। हे नाथ कहने पर करुणता बन रही है, हे पर रुदन बन रहा है, विरह बन रहा है, विषाद बन रहा है। नाथ कहने पर अपनी अनाथता सिद्ध हो रही है, अपनी दरिद्रता, अपना अभाव सिद्ध हो रहा है, उनका सामर्थ्य सिद्ध हो रहा है, अपनी दीनता सिद्ध हो रही है, उनकी प्रभुता सिद्ध हो रही है। मैं तुम्हें ना भूलूं अर्थात मैं ही भूलता हूं, मैं ही भूलता हूं, तुम नहीं भूलते। अहंकार पर संदेह हो रहा है और ईश्वर पर श्रद्धा हो रही है, भगवान पर विश्वास हो रहा है कि तुम नहीं भूलते, तुम नहीं भूलते। मैं भूलता हूं, मैं ना भूलूं, मैं ना भूलूं, तुम नहीं भूलते। कृपा का अनुसरण इस भाव में हो रहा है
कि तुम तो भूलते नहीं हो, मैं भूल जाता हूँ तो मैं ना भूलूं, और हे नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं। ईश्वर को भूलना ही तो माया है, और ईश्वर की भूल से लौट आने की प्रार्थना, यानी कि माया से ईश्वर की योग माया में, ईश्वर के अनुराग में प्रवेश हो जाना है। अभी हम ईश्वर से वैराग्य हो गया है, संसार से अनुराग हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति हो रही है। और जब हमारा ईश्वर से अनुराग होगा, संसार से वैराग्य होगा, तो हम यही कहेंगे, है नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं। आत्मा एक और भागेगी, ईश्वर से अनुराग करेगी, सुता है संसार से वैराग्य होगा, हृदय से होगा। बाहर वह वैराग्य स्पष्ट हो या ना हो, हृदय से होगा। बाहर से स्पष्ट की आवश्यकता प्रभु को है, हमें हृदय से स्वीकार करना है संसार से वैराग्य और अनुराग। बाहर संसार से अनुराग की स्पष्टता अगर प्रभु को देनी है तो प्रभु को देनी है। हमें हृदय से रखना है भाव कि प्रभु तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है, तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त मेरे पास और कोई स्थली नहीं है, मेरा धाम है तुम्हारे चरण। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा जीवन, मेरे प्राण है तुम्हारे चरण। तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त मेरे पास कोई धन नहीं, कोई धन नहीं है। यह अनुराग नित्य बढ़ता जाए, पकता जाए, तो ये संसार फीका लगेगा, झूठा लगेगा, असत्य लगेगा, हृदय से लगेगा। बाहर से चिपकता फिरे तो क्या फर्क पड़ता है, हृदय से तो छूटा पड़ा है। हृदय से छूटे और फिर बाहर से जब चिपकेगा तो हृदय से और रुदन बनेगा अपने प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि इस हृदय को प्रभु के चरण रज होने की लालसा है कि तुम्हारी चरणों की रज है, हो जाओ तुम्हारे चरणों की चरण रज, चरणों की अनुभूति मुझे मिले, चरणों का स्पर्श मुझ पर हो, ऐसी चरण रज कभी मैं हो जाऊं। लता पता का चूर्ण होते होते ऐसी वृंदावन की चरण रज हो जाऊं कि तुम्हारे चरणों का स्पर्श मुझे मिले, ये संसार का स्पर्श मुझे चिंबरा, ऐसी अनुभूति हो। ये कब होगी? जब उनसे अटल अनुराग होगा। रुचे सोई जो ताको भावे, ऐसी नेह की रीति कहावे। प्रेम की रीति ऐसी है कि प्रेमास्पद की रुचि ही प्रेमी की रुचि बन जाती है। प्रेमी की अपनी कोई स्वतंत्र रुचि नहीं रहती। जय जय। आप सब अखंड अनंत अनन्य रसिक हैं, प्रेमी हैं, नित्य प्रेमी हैं। बारंबार सभी के पदारविंद को नमन, क्योंकि आपने अगर इस रिकॉर्ड को यहाँ तक श्रवण किया है तो प्रभु की बड़ी कृपा है। यह हम आपको बता देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यह रिकॉर्ड जिन विकट स्थितियों में आपने श्रवण किया होगा, शब्द ज्ञान रहित, भाव रहित, शून्यता, मूर्खता, उच्छलनता और माधुर्य आदि का अभाव, रस का अभाव, संगीत का अभाव, अनुराग का अभाव, प्रेम का अभाव, भोगमयता, ऐसी विकट स्थितियों के भीतर से निकला हुआ भाव अगर यहाँ तक आपने श्रवण किया है तो यकीन मानिए आप अटल प्रेमी हैं।
अटल प्रेमी है। क्योंकि प्रेमी को आप सुने तब तो सेफ्टी जोन है। प्रेमी को आप डूब कर रस आनंद में लें तो आप उनके प्रेमी हैं। हम सुनने योग्य नहीं हैं। हमारी बात तो कोई सुनता है, पूरी सुनता है, तो हम तो उसे प्रणाम करते हैं भैया। क्यों? क्योंकि वह बहुत बड़ा प्रेमी है। क्योंकि यहां हम बनावट से गाने की चेष्टा करते हैं कि थोड़ा सा, परंतु नहीं हो पाता। प्रिया प्रीतम के लिए उनके निकुंज, उनके भाव, उनके रस में कुछ बनता है तो बनता है, यूं नहीं बन पाता। जैसा वह चाहे वैसा परोस जाता है, वैसा हो जाता है। सजा धजा नहीं पाते। तो ये जो रूखा सूखा भाव आपके सामने आता है और आप इसे ले लेते हैं तो आप महाप्रसाद की अनुभूति करते हैं। इसलिए सभी रसिक हैं जो यहाँ तक श्रवण किए हैं, रसिक हैं आप। हमारे प्रभु के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेमी की अपनी रुचि नहीं होती, प्रेमास्पद की रुचि होती है। प्रेमास्पद की रुचि होती है। ये बात कहने में बहुत छोटी है कि प्रेमी की अपनी कोई रुचि नहीं होती, प्रेमास्पद की रुचि होती। परंतु जब हम इसे प्रैक्टिकली कहने निकलते हैं तो आसानी से कह नहीं पाते। हम अगर किसी को बोले, बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं और हम भी हैं जो पसंद नापसंद दो तरह की वस्तु रखते हैं। प्रेमी के पास पसंद और नापसंद का ऑप्शन नहीं है। हॉबी, रुचि, सेफ्टी जोन, ये सब प्रेमी के पास नहीं है। प्रेमी के पास में प्रियतम की रुचि है। जिसका प्रियतम को अच्छा लगता है वही उसका जीवन है। ऑप्शन चाहता है, ऑप्शन रखता है, विकल्प चाहता है, विकल्प रखता है, तो प्रेम कहाँ हुआ? प्रेमी वह है जो उनके अनुसरण में जी रहा है, उनके रस में जी रहा है, उनकी रुचि जैसी है वैसा जी रहा है। अब आप बताइए, अगर हमारे द्वारा, मैं अपनी कहूं, मेरे जीवन रहते बहुतों को मुझसे कष्ट है। अगर यह जीवन श्याम सुंदर की रुचि से होता तो क्या किसी को कष्ट हो सकता था? नहीं। यह विकार से हुआ है, अपनी रुचि के कारण विकार से हुआ है, स्वार्थ से हुआ है। श्याम सुंदर की रुचि से जीवन हो तो कभी किसी को कैसे कष्ट होगा? नहीं होगा। रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। संतों का जो जीवन होता है वह भगवान की रुचि का जीवन होता है। निर्मल संतों का जो जीवन होता है वह भगवान की रुचि का जीवन होता है। उनसे रस मिलता है इस सृष्टि को। ये सृष्टि उनकी सेवा के लिए व्याकुल होती है। ये जल बरसता है ऐसे संतों की चरण रज में समा जाने के लिए। ये सृष्टि खिलती है ऐसे संतों को रिझाने के लिए। उसके लिए जानते हैं वो इस प्रकृति से जो प्रेम करता है। हमें तो कागज से काम चल जाता है। उस कागज में प्राण रूपी वनस्पति इत्यादि वह बनकर आते हैं हमारे जीवन। कागज खा सकते हैं क्या हम? ये कागज के नोट, ये सिक्के, ये धन, ये मनी इत्यादि खा सकते हैं? नहीं।
जीवन रूप में वही पदार्थ वस्तु इत्यादि रूप में आते हैं। आप कितना ही कागज से प्रेम करें, भीतर ईश्वर ही उतरेंगे, तभी तृप्ति मिलेगी इस देह को भी। प्लास्टिक का फल आपको तृप्त नहीं कर सकता, हमें तृप्त नहीं कर सकता। उनकी सृष्टि का फल चाहिए, उनका फल चाहिए, उनकी अनुभूति का चाहिए। मनुष्य का बनाया हुआ कोई सब्जी पदार्थ इत्यादि हुआ तो वह रसायन के द्वारा विकार ही उत्पन्न करेगा, नष्ट ही करेगा, सृजन नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर हम क्या अपने प्रियतम की रुचि पर जीवन जी रहे हैं? जिसके पास अपना विकल्प है, अपनी भावना है, अपना ऑप्शन है, अपना जॉन है, तो फिर कहां प्रियतम का जीवन, कहां प्रियतम की रुचि? जैसा वे चाहें, जैसा वो रखें, जैसी उनका सुख हो, जैसी उनकी भावना हो, जैसा उन्हें पसंद आता हो, वह अगर हो तो हम कह सकते हैं उनकी रुचि, प्रियतम की रुचि। जैसा राम ने भरत को रखा, भरत कैसे रहे? राम की रुचि के अनुरूप 14 वर्ष की अवधि को पीते रहे। जैसा श्री किशोरी व्यवहारिक लीला में श्याम सुंदर के बिना रहती है, श्याम सुंदर की रुचि के अनुरूप नित्य सजती है, नित्य निखरती है, नित्य रसलीला, नित्य सेज इत्यादि श्रृंगार सजता है। क्यों? श्याम सुंदर की रुचि के अनुरूप। हृदय में है विरह, परंतु श्याम सुंदर की रुचि भी तो बहुत आसान नहीं है। व्यवहारिक लीला भी, वास्तव में व्यवहारिक लीला की सच्ची डुबकी नहीं नित्य लीला में लेकर आती है, निकुंज में लाती है। व्यवहारिक लीला क्या है? व्यवहारिक लीला वह है जहां उनके प्रेम की बात होती है कि उनका प्रेम कैसा है, वह कितना प्रेम देते हैं। जहां वह देते हैं वह व्यवहारिक लीला है। और नित्य लीला क्या है? जहां उन्हें रस दिया जाता है वह नित्य लीला है। जहां उन्हें प्रेम पिलाया जाता है वह नित्य लीला है। व्यवहारिक लीला में वह प्रेम देते हैं, व्यवहारिक लीला में उनका प्रेम देने का रस सिद्धांत समझ कर, जी कर, जो उन्हें रस देने की भावना से विकसित होने लगे, उन्हें प्रेम देने की भावना से विकसित होने लगे, वह नित्य लीला में पहुंचता है। जहां उन्हें सुख देने की भावना विकसित हो, जहां ईश्वर के सुख की भावना विकसित हो, वह निकुंज है। इसी बात पर वाणी विश्राम करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा,
जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा श्याम।